हेलो बच्चों, आप लोग का फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी फॉर हिंदी साहित्य में। आशा करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे और अपना पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 8 के संस्कृत के पाठ्यक्रम में सम्मिलित चतुर्थ पाठ को, जिसका नाम है वर्धमान महावीर। ठीक है बच्चों। तो बच्चों, हम इस पाठ की व्याख्या करने से पहले सबसे पहले हम इसके कठिन शब्द के अर्थों को समझ लेते हैं, ताकि जब हम इस पाठ की व्याख्या को आप लोग को बताएं तो इसका अर्थ आप लोग को अच्छी प्रकार से समझ में आ सके। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम इसके कठिन शब्दों के अर्थ को जानते हैं। बच्चों, अन्यतम का अर्थ होता है बहुत में से एक। ठीक है, बहुत सारे हैं उसमें से कोई एक, या फिर सर्वश्रेष्ठ। ठीक है बच्चों। शैशवाद का अर्थ होता है बचपन से या शैशव अवस्था से। सदाचार संपन्न का अर्थ होता है बच्चों सदाचार से युक्त। अजायत का अर्थ होता है बच्चों उत्पन्न हुई। ठीक है बच्चों। और जो जन है उसका धातु जन धातु है इसमें, और इसका लकार जो है वो है लंग लकार। प्रथम पुरुष का शब्द है और एक वचन है। ठीक है बच्चों। वर्ग भेद का अर्थ होता है ऊंच नीच का भेदभाव। ठीक है। विकलताया यानी व्याकुलता के। दिवंगते का अर्थ होता है बच्चों मरने पर या मृत्यु होने पर। ठीक है। शोको द्विग्नम का अर्थ होता है शोक से संतप्त या फिर बेचैन। तदानीम का अर्थ होता है उस समय। प्रवृत्त लग गए। संयम्य का अर्थ होता है बच्चों नियंत्रित करके। त्रयोविंशति का अर्थ होता है 23। चतुर्विंश का अर्थ होता है 24वें। अगला है बच्चों शब्द कैवल्यम का अर्थ होता है मोक्ष, कैवल्य। ठीक है। प्राणवंत का अर्थ होता है बच्चों सजीव। प्रस्तरादिशु का अर्थ होता है पत्थर आदि में। त्रिरत्नोपासनया का अर्थ होता है 3 रत्नों के पालन से। अस्तेयम का अर्थ होता है चोरी न करना। न यानी न और स्तेयम यानी कि चोरी करना। ठीक है, यानी कि चोरी न करना। अपरिग्रह का अर्थ होता है अपने पास कुछ न रखना। द्विसप्तति वर्ष वयसी का अर्थ होता है बच्चों 72 वर्ष की उम्र में। ठीक है। रुग्ण का अर्थ होता है बच्चों रोगी। तो हम चलिए पाठ के व्याख्या को समझते हैं। शब्दों के अर्थ समझने से ये होता है बच्चों कि जब भी हम आप लोग को समझाएंगे इसकी व्याख्या को, इसके अर्थ को, तो आप लोगों को भली भांति समझ में आएगा। इसीलिए हम सबसे पहले आप लोगों को शब्दों को बताते हैं जो कि कठिन होते हैं, उसके अर्थ आप समझते हैं तो आसानी से जो भी मैं समझाऊंगी आप उसको समझ जाएंगे। देखिए बच्चों, पाठ का नाम है वर्धमान महावीर, यानी वर्धमान महावीर। इनके बारे में चलिए हम लोग जानते हैं। चतुर्था पाठ है, 4 पाठ है। तो देखिए बच्चों, भारतवर्षे प्रचलितेषु धर्म संप्रदायेषु जैन धर्म महत्वम भजते। ठीक है बच्चों। तो देखिए बच्चों, भारतवर्षे का अर्थ होता है भारतवर्ष में या भारत में। प्रचलितेषु का अर्थ होता है बच्चों प्रचलित। धर्म संप्रदायेषु यानी कि धर्म संप्रदायों में। जैन धर्म का अर्थ होता है जैन धर्म का। ठीक है बच्चों। महत्वम का अर्थ होता है महत्व, और भजते यानी कि बहुत। तो देखिए बच्चों, इसका अर्थ हो जाएगा भारत में प्रचलित धर्म संप्रदायों में जैन धर्म का महत्व बहुत है। अगली लाइन है वर्धमान महावीर एतस्य जैन धर्मस्य अन्यतम महापुरुषः आसीत्। वर्धमान का अर्थ होता है वर्धमान, महावीर यानी कि महावीर। एतस्य का अर्थ होता है बच्चों इस जैन धर्म से यानी जैन धर्म के, अन्यतम यानी कि अन्य या अन्यतम। महापुरुष का अर्थ होता है महापुरुष। आसित यानी कि थे। तो देखिए बच्चों, इसका अर्थ हो जाएगा वर्धमान महावीर जैन धर्म के अन्यतम श्रेष्ठ महापुरुष थे। अगली लाइन तस्य जन्म ईसा पूर्व 599 तमे वर्षे वैशाली नगर से कुंड ग्रामे अभवत। तो तस्य का अर्थ होता है बच्चों इनका जन्म यानी जन्म। ईसा पूर्व का अर्थ होता है ईसा से पहले 599। ठीक है बच्चों। वर्षे यानी कि वर्ष। वैशाली नगर यानी कि वैशाली नगर के। कुंड ग्राम में अभवत यानी कि हुआ। ठीक है। तो देखिए, इसका अर्थ हो जाएगा इनका जन्म ईसा पूर्व के 599 को वैशाली नगर के कुंड ग्राम में हुआ था। बच्चों, अगली लाइन है बाल्यकाले
तस्य नाम वर्धमानः इत्यासीत्। बाल्यकाल यानी कि बाल्यकाल में या बचपन में, तस्य यानी कि इनका, वर्धमान यानी वर्धमान, इत्यासीत् यानी कि था। तो अर्थ हो जाएगा बाल्यकाल में इनका नाम वर्धमान था। अगली लाइन है तस्य पितुः नाम सिद्धार्थ मातुस्य नाम त्रिशला आसीत्। तस्य यानी कि इनके, पितु यानी कि पिता का, नाम यानी कि नाम, सिद्धार्थ सिद्धार्थ, मातुश्च मातु धन च यानी च का अर्थ होता है और मातु यानी कि माता का नाम, त्रिशला इत्यादि का अर्थ होता है था। ठीक है, तो देखिए इसका अर्थ हो जाएगा इनके पिता का नाम सिद्धार्थ और माता का नाम त्रिशला था। बच्चों अगली लाइन है सशैशवात एव बुद्धिमान सदाचार संपन्न विचारशीलश्च आसीत। तो स का अर्थ होता है बच्चों ये शैशवात यानी शैशव अवस्था से या फिर जन्म से, एव मतलब ही, बुद्धिमान यानी बुद्धिमान, सदाचार संपन्न यानी कि सदाचार से संपन्न, विचारशील विचार धन, शील धन च या विचारशील धन च का अर्थ होता है और विचारशील यानी कि विचारशील, आशित यानी कि थे। तो बच्चों इसका अर्थ हो जाएगा ये जन्म से ही बुद्धिमान, सदाचार संपन्न और विचारशील थे। अगली लाइन है तस्य विवाह यशोदा नाम्या राजकुमार्या सह अभवत। तस्य यानी कि इनका, यशोदा नामना यानी यशोदा नाम की राजकुमार्या राजकुमारी के साथ, अभवत यानी कि हुआ। ठीक है, स का अर्थ होता है बच्चों साथ। तो देखिए इसका अर्थ हो जाएगा इनका विवाह यशोदा नामक राजकुमारी के साथ हुआ। अगली लाइन है तस्य एका पुत्री प्रियदर्शिनी अजायत। तस्य यानी कि इनका या इनकी, एका यानी एक, पुत्री यानी कि पुत्री, प्रियदर्शिनी का अर्थ होता है प्रियदर्शिनी, ये नाम है बच्चों प्रियदर्शिनी, अजायत यानी कि उत्पन्न हुई। ठीक है, तो देखिए इसका अर्थ हो जाएगा इनको एक पुत्री प्रियदर्शिनी उत्पन्न हुई। अगली लाइन है वर्धमान बाल्यकालादेव विरक्त आसीत। वर्धमान का अर्थ होता है वर्धमान। बच्चों बाल्यकालादेव का अर्थ होता है बाल्यकाल से ही, विरक्त यानी कि विरक्त, आसीत यानी कि थे। तो बच्चों अर्थ हो जाएगा वर्धमान बाल्यकाल यानी बचपन से ही विरक्त थे। बच्चों अगली लाइन है समाजे प्रचलितः आडंबरः वर्गभेदः जीवन हिंसा च तस्य मनसः विकलताया कारणानि आसत। समाजे का अर्थ होता है बच्चों समाज में। ठीक है, प्रचलिता का अर्थ होता है प्रचलित, आडंबर यानी आडंबर, वर्गभेद वर्गभेद, जीव हिंसा यानी कि जीव हिंसा, जीवों पर अत्याचार। ठीक है, च यानी कि और, तस यानी इनके, मनसा यानी मन में या हृदय में, विकलताया यानी कि विकलता या फिर हम कह सकते हैं परेशानी के। ठीक है, या फिर व्याकुलता के, कारणानि का अर्थ होता है कारण, आसन यानी कि थे। तो बच्चों इसका अर्थ हो जाएगा समाज में प्रचलित आडंबर, वर्गभेद और जीव हिंसा इनके हृदय में विकलता के या परेशानी के कारण थे। बच्चों अगली लाइन है पितरी दिवंगते तस्य मन शोकोद्विग्न अभवत। ठीक है, तो देखिए बच्चों पितरी का अर्थ होता है पिता के, दिवंगते यानी मरने पर या मृत्यु होने पर, तस्य इनका, मन का अर्थ होता है मन, शोकोद्विग्न अभवत। ठीक है, इसका अर्थ होता है शोक से। ठीक है बच्चों, या फिर बेचैन। ठीक है, या दुख में बेचैन हुए, अभवत का अर्थ होता है हो गए या हुए। तो देखिए इसका अर्थ हो जाएगा बच्चों पिता के मरने पर इनका मन शोक से उद्विग्न हो गया, यानी शोक से भर गया इनका मन। ठीक है, बेचैन हो गया शोक से। अगली लाइन है मोहम माया च परित्यज्य सह संन्यासम गृहीतवान। मोहम का अर्थ होता है बच्चों मोह, माया यानी कि माया, च का अर्थ होता है और, परित्यज्य यानी कि छोड़कर, सह का अर्थ हुआ वह, संन्यासम यानी कि संन्यास, गृहीतवान। बच्चों गृहीतवान का अर्थ होता है
ग्रहण किया। ठीक है, तो देखिए बच्चों इसका अर्थ हो जाएगा मोह और माया को छोड़कर इन्होंने अपने भाई से आज्ञा लेकर संन्यास ग्रहण कर लिया। ठीक है, गृहीतवान यानी कि ग्रहण करना। तो इसका अर्थ तो ये हो जाएगा कि मोह और माया को छोड़कर इन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया। ठीक है बच्चों, लेकिन संन्यास क्यों ग्रहण किया, किससे पूछकर किया, तो अपने भाई से। देखिए अगली लाइन है तदानीं सः 30 वर्ष वयस्क आसीत्। ठीक है, तदानीं यानी कि उस समय, सह यानी कि वह या फिर इनकी, 30 वर्ष वयस्क यानी कि 30 वर्ष की अवस्था, आसित यानी कि थी। तो इसका अर्थ हो जाएगा उस समय इनकी अवस्था या आयु 30 वर्ष की थी। ठीक है, अगली लाइन है कठिनेन तपसा सह सत्यस्य शान्तेश्च अन्वेषणे प्रवृत्तो अभवत्। ठीक है, कठिनेन का अर्थ होता है कठिन, तपसा यानी कि तपस्या से, सह यानी कि वे या वह, सत्य से यानी कि सत्य, शांतेश्च शांति धन च यानी शांति और, अन्वेषण का अर्थ होता है खोज में, प्रवृत्तो अभवत यानी कि लग गए। तो देखिए इसका अर्थ हो जाएगा बच्चों कठिन तपस्या से वे या वह सत्य और शांति की खोज में लग गए। अगली लाइन है 12 वर्षाणि यावत् तप तत्वा सह ज्ञानम प्राप्नोत। 12 वर्षाणि का अर्थ होता है बच्चों 12 वर्ष तक। ठीक है, यावत यानी कि तक, तप यानी तप, तप्त्वा करके, स वह, ज्ञानम ज्ञान, प्राप्नोत यानी कि प्राप्त किया। ठीक है, इसका अर्थ हो जाएगा बच्चों 12 वर्ष तक तप करके इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। अगली लाइन है तपसा सह इंद्रियाणि संयम्य महावीर जीनो वा अभवत। ठीक है, तपसा का अर्थ होता है तप से, स यानी कि वह, इंद्रियाणि इंद्रियों को, संयम्य यानी कि जीतकर, महावीर महावीर, जीनो जीन, वा का अर्थ होता है या फिर अथवा, अभवत यानी कि हुए। तो बच्चों इसका अर्थ हो जाएगा तब से ये इंद्रियों को जीतकर महावीर या जिन हो गए। ठीक है, इनको महावीर को जिन या फिर महावीर के नाम से जाना जाता है, महावीर जी को जिन भी कहा जाता है। ठीक है, तो जब तब से इन्होंने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लिया तब ये जिन या फिर महावीर कहलाए। तो देखिए अगली लाइन है जैन मतानुसारेण वर्धमान महावीरात पूर्वम त्रयोविंशति तीर्थंकरा अभवन। ठीक है बच्चों, तो देखिए जैन धर्म मतानुसारेण का अर्थ होता है जैन मत के अनुसार, जैन धर्म मत के अनुसार, वर्धमान महावीरात यानी वर्धमान महावीर से, पूर्वम यानी पूर्व पहले, त्रयोविंशति यानी कि 23, तीर्थंकरा का अर्थ होता है तीर्थंकर, और अभवन यानी कि हुए या फिर थे। ठीक है, तो देखिए इसका अर्थ हो जाएगा जैन मत के अनुसार वर्धमान महावीर से पहले 23 तीर्थंकर थे। अगली लाइन है महावीरः जैन धर्म से अंतिम चतुर्विंश तीर्थंकर आसीत। महावीर का अर्थ होता है महावीर, जैन धर्म से यानी जैन धर्म के, अंतिम यानी कि अंतिम, चतुर्विंश 24वें तीर्थंकर यानी कि तीर्थंकर, आसीत यानी कि थे। तो इसका अर्थ हो जाएगा बच्चों महावीर जैन धर्म के 24वें एवं आखिरी या अंतिम तीर्थंकर थे। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं और इसके अर्थ को हम समझते हैं। तो देखिए लाइनें हैं कि ज्ञान प्राप्ते अनंतरम महावीरः 30 वर्षाणि यावत् जैन धर्मस्य महता उत्साहेन प्रचारम अकरोत्। ठीक है बच्चों, ज्ञान प्राप्ति का अर्थ होता है ज्ञान प्राप्त, अनंतरम का अर्थ होता है पश्चात या अंततः, महावीर यानी महावीर, 30 वर्षाणि यानी कि 30 वर्ष तक, यावत तक, जैन धर्म से जैन धर्म को, महता यानी कि बहुत, उत्साहेन यानी कि उत्साह से, प्रचारम प्रचार प्रसार, अकरोत यानी कि किया। तो देखिए इसका अर्थ हो जाएगा ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात या ज्ञान प्राप्त करने के बाद महावीर ने 30 वर्ष तक जैन धर्म का बहुत उत्साह से प्रचार प्रसार किया। अगली लाइन है शनैः शनैः भारतस्य प्रायशः सर्वेषु राज्येषु जैन धर्मस्य सम्यक् प्रचारः
संजाता। बच्चों शनैः, शनैः का अर्थ होता है धीरे धीरे। भारतस्य यानी भारत के, प्रायशः यानी प्रायः, सर्वेषु सभी, राज्येषु राज्यों में, जैन धर्म से जैन धर्म का, सम्यक यानी कि अच्छी तरह, प्रचारम प्रचार प्रसार, संजाता यानी कि हुआ। तो देखिए इसका अर्थ हो जाएगा धीरे धीरे भारत के प्रायः सभी राज्यों में जैन धर्म का अच्छी तरह प्रचार हुआ। बच्चों अगली लाइन है तेन प्रदर्शितेन मार्गेण जना कैवल्यम प्राप्तुम समर्था भवन्ति। ठीक है, तेन का अर्थ होता है इनके, प्रदर्शितेन यानी कि दिखाए गए या प्रदर्शित किए गए, मार्गेण यानी कि मार्ग पर, रास्ते पर, जना का अर्थ होता है लोग या जन, कैवल्यम यानी कि कैवल्य या फिर मोक्ष, प्राणा यानी कि प्राप्त, संति यानी कि थे, हुए या हैं। ठीक है, तो देखिए इसका अर्थ हो जाएगा बच्चों, तो बच्चों देखिए इसका अर्थ हो जाएगा कि इनके द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलने से लोग मोक्ष प्राप्त करने में सफल होते हैं। ठीक है बच्चों, अगली लाइन देखिए है तस्य मतेन न केवलम। देखिए बच्चों यहाँ की जो लाइन है हमने दूसरी लाइन पढ़ी थी, तेन यानी कि उनके, प्रदर्शितेन यानी दिखाए गए, मार्गेण मार्ग पर, जना लोग, कैवल्यम यानी मोक्ष या कैवल्य, प्राप्तुम यानी कि प्राप्त करने में, समर्था यानी कि समर्थ, भवन्ति यानी कि होते हैं, यानी कि इनके द्वारा प्रदर्शित किए गए या दिखाए गए मार्ग पर, रास्ते पर चलकर लोग कैवल्य को या मोक्ष को प्राप्त करने में सफल होते हैं। ठीक है बच्चों, अगली लाइन है तस्य मतेन न केवलम मनुष्या पशव पक्षिण वा प्राणवंता अपितु वृक्षादिषु प्रस्तरादिषु प्राणाः सन्ति। ठीक है बच्चों, तो बच्चों देखिए तेन का अर्थ होता है इनके, प्रदर्शितेन का अर्थ होता है प्रदर्शित या दिखाए गए। सॉरी, यहाँ की लाइन है बच्चों तस्य यानी कि इनके, मतेन यानी कि मत के, न यानी कि न या फिर नहीं, केवलम यानी कि केवल, मनुष्य मनुष्य, पशु पशु, पक्षिण पक्षी, वा यानी कि अथवा या फिर या, प्राणवंतः का अर्थ होता है बच्चों प्राणी, अपितु यानी बल्कि या फिर अपितु, वृक्षादिषु यानी वृक्ष आदि, प्रस्तरादिषु यानी कि पत्थर आदि में भी, प्राणा यानी प्राण, संति यानी कि होते हैं, या संति का अर्थ होता है ते। यहाँ पर देखिए बच्चों प्रस्तरादिषु यानी प्रस्तर, धन आदि, धन अपि, प्रस्तर आदि भी। ठीक है, तो देखिए बच्चों इसका अर्थ हो जाएगा कि इनके मत के अनुसार न केवल मनुष्य, पशु पक्षी अथवा प्राणी, बल्कि वृक्ष और पत्थर आदि में भी प्राण होते हैं। ठीक है बच्चों, अगली लाइन है महावीरस्य उपदेशानुसारेण सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञानम, सम्यक चरित्रम इति त्रिरत्नोपासनया जना मोक्षम लभन्ते। बच्चों महावीरस्य का अर्थ होता है महावीर के उपदेशानुसार यानी उपदेश के अनुसार, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, त्रिरत्नोपासनया का अर्थ होता है त्रिरत्न की उपासना, जना यानी कि लोग या जन, मोक्षम मोक्ष, लभन्ते प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो देखिए इसका अर्थ होगा कि महावीर के उपदेश के अनुसार सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र, ऐसे त्रिरत्न की उपासना करने से लोग मोक्ष प्राप्त करते हैं। अगली लाइन है बच्चों शुद्धाचरणाय सत्य अहिंसा अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह इति पंच महाव्रतानां विधानम सह अकरोत्। शुद्धाचरणाय का अर्थ होता है शुद्ध आचरण के द्वारा, सत्य अहिंसा, अस्तेय ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। ठीक है, ये पंच महाव्रता नाम का अर्थ होता है 5 महाव्रत। समझ में आया बच्चों, और विधानम यानी कि विधान, सह यानी कि वह, अकरोत यानी कि किया। ठीक है, तो देखिए इसका अर्थ हो जाएगा कि शुद्ध आचरण के लिए 5 महाव्रतों, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह नामक विधान इन्होंने किया।
अगली लाइन है साधारण जने सह बिंबिसार अजात शत्रु प्रभृतयो राजानः अपि तस्य उपदेशे प्रभाविता अभवन्। तो देखिए साधारण जन यानी कि साधारण लोग या साधारण जन, स यानी कि साथ, बिंबिसार का अर्थ होता है बिंबिसार, अजात शत्रु प्रभृतियों का अर्थ होता है अजात शत्रु आदि, राजाना यानी कि राजा, अपि यानी कि भी, तस्य का अर्थ होता है बच्चों इनके, उपदेश है यानी कि उपदेश से, प्रभाविता का अर्थ होता है प्रभावित, अभवन यानी कि हुए। तो बच्चों इसका अर्थ हो जाएगा साधारण लोगों के अलावा बिंबिसार, अजातशत्रु आदि राजा भी इनके उपदेशों से प्रभावित हुए। बच्चों अगली लाइन है तेनोपदिष्टस्य मार्गस्य सत्यम अहिंसां च आधारभूते स्तः। तेनोपदिष्टस्य का अर्थ होता है इनके द्वारा उपदेशित, मार्गस्य यानी कि रास्ते पर या मार्ग पर, सत्यम यानी कि सत्य, अहिंसाम यानी कि अहिंसा, च यानी और, आधारभूत यानी कि आधारभूत, स्तः यानी कि थे। तो देखिए इसका अर्थ हो जाएगा इनके द्वारा उपदेशित मार्ग के आधारभूत सिद्धांत थे सत्य और अहिंसा। ठीक है बच्चों अगली लाइन है द्विसप्तति वर्ष वयसी पाटलिपुत्र समीपे पावापुरी स्थाने महावीर रुग्णो जात निर्वाणम च प्राप्ते। ठीक है द्विसप्त का अर्थ होता है, द्वि का अर्थ होता है दो, सप्त यानी कि सात, ठीक है, वर्ष यानी कि वर्ष। तो बच्चों इसका अर्थ हो जाएगा 7 और 2 72 कर देंगे। ठीक है तो 72 वर्ष की आयु में पाटलिपुत्र समीपे यानी पाटलिपुत्र के समीप, पावापुरी स्थान यानी पावापुरी नामक स्थान पर, महावीर रुग्णों यानी कि रोग से, जात यानी हुए, निर्वाणम यानी कि निर्वाण या मोक्ष को, च यानी और, प्राप्त यानी प्राप्त हुए। तो देखिए इसका अर्थ होगा 72 वर्ष की अवस्था में महावीर पाटलिपुत्र के समीप पावापुरी स्थान पर रोगग्रस्त हुए और मोक्ष को प्राप्त हो गए। ठीक है बच्चों आशा करती हूँ कि आज का व्याख्या आप लोग को समझ में आया होगा। और बच्चों अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। तो बच्चों अब चलिए इसके क्वेश्चन के आंसर्स को देख लेते हैं। ठीक है कुछ प्रश्न हैं जिनके हम उत्तर समझेंगे। तो देखिए पहला प्रश्न है उच्चारणम कुरुत पुस्तिकायाम च लिखत, उच्चारण इसको करना है और अपनी पुस्तिका में लिखना है। दूसरा प्रश्न कह रहा है एक पदेन उत्तरत यानी कि केवल हमको एक पद में ही उत्तर देना है। तो देखिए प्रश्न है क नंबर का वर्धमान महावीरस्य पितु नाम किम आसीत, वर्धमान महावीर के पिताजी का क्या नाम था। तो उत्तर होगा बच्चों सिद्धार्थः। फ वर्धमान महावीरस्य मातु नाम किम आसीत, माता का नाम, तो माता का नाम था तृष्णा। ग प्रश्न है जैन धर्मानुसारेण त्रिरत्नोपासनया जना किम लभन्ते, जैन मत के अनुसार, जैन धर्म के अनुसार त्रिरत्न की उपासना करने से लोगों को क्या लाभ प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है, तो मोक्षम उत्तर हो जाएगा। ठीक है बच्चों घ है जैन धर्म से अंतिम तीर्थंकर क आसीत, जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन थे। तो बच्चों अंतिम तीर्थंकर थे वर्धमान महावीर। ठीक है बच्चों अगला तीसरे नंबर का प्रश्न है पूर्ण वाक्येन उत्तरत। तो देखिए पहला प्रश्न है बच्चों महावीर कति वर्षाणि यावत जैन धर्म से प्रचारम अकरोत्। तो बच्चों इसका उत्तर होगा महावीर 63 वर्षाणि यावत जैन धर्म से प्रचारम अकरोत्। ठीक है अगला प्रश्न है महावीर से जन्म कुत्र अभवत। तो उत्तर हो जाएगा महावीर से जन्म वैशाली नगर से कुंड ग्रामे अभवत। ग नंबर का प्रश्न है महावीरस्य पुत्रया नाम किम आसीत, महावीरस्य पुत्रया नाम प्रियदर्शिनी आसीत। घ प्रश्न है जैन मतानुसारेण महावीरात् पूर्वं कति तीर्थंकरा अभवन्। तो इसका उत्तर हो जाएगा जैन मतानुसारेण महावीरात् पूर्वं 23 तीर्थंकरा अभवन्। बच्चों अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4 और प्रश्न है कि प्रश्नोत्तराणि लिखत, प्रश्नों के आप उत्तर लिखिए। क नंबर का प्रश्न है कानि पंच महाव्रतानि सन्ति। तो इसका उत्तर हो जाएगा सत्य, अहिंसा, अस्तेय,
ब्रह्मचर्य अपरिग्रह इति पंचमहाव्रतानि सन्ति। अगला प्रश्न है त्रिरत्नानि कानि सन्ति, तो उत्तर होगा सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञानम, सम्यक चरित्रम इति त्रिरत्नानि सन्ति। अगला क्वेश्चन है महावीरस्य उपदेशे के प्रभाविता अभवन्, तो उत्तर हो जाएगा महावीरस्य उपदेशे प्रभाविता अभवन् साधारण जने सह बिंबिसार अजातशत्रु प्रभृतयो राजान अपि महावीरस्य उपदेशे प्रभाविता अभवन्। ठीक है बच्चों। अगला प्रश्न है महावीरस्य मनसः विकलताया कानि कारणानि आसन्, तो उत्तर होगा समाजे प्रचलितः आडंबरः वर्गभेदः जीवहिंसा च महावीरस्य मनसः विकलताया कारणानि आसन्। बच्चों प्रश्न संख्या 5 है मंजूषातः क्रियापदानि चित्वा वाक्यानि कुर्वत्। ठीक है, कोष्टक के आधार पर जो भी क्रिया दी हुई है उनको देख करके वाक्यों को पूरा करना है। तो देखिए क है महावीर जैन धर्मस्य श्रेष्ठ महापुरुष, बच्चों इसमें भराएगा आसीत। ख है महावीर से जन्म वैशाली नगर से कुंड ग्रामे, इसका रिक्त स्थान भराएगा अभवत। ग है जैन धर्म से प्रचार महावीर उत्साहेन, तो बच्चों इसमें हो जाएगा अक्रोध। घ है त्रिंश द्वर्ष वैसी मोहमायाम परित्यज्य महावीर संन्यासम गृहीतवान। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और बच्चों प्रश्न संख्या 6 है अधोलिखित पदेषु संधि विच्छेदम कुरु। निम्नलिखित पदों का संधि विच्छेद करना है। मतानुसारेण का अर्थ होगा मत धन अनुसारेण, इत्यासित इति धन आसित। उपदेशानुसारेण का उत्तर हो जाएगा उपदेश धन अनुसारेण। त्रिरत्नोपासनया का अर्थ होगा त्रिरत्न धन उपासनया। प्रश्न 7 है संस्कृत भाषायाम अनुवादम करो, संस्कृत भाषा में अनुवाद कीजिए। क है वर्धमान महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, तो इसका संस्कृत अनुवाद हो जाएगा वर्धमान महावीर जैन धर्म से चतुर्विंश तीर्थंकर आसित। क है महावीर की माता का नाम त्रिशला था, उत्तर हो जाएगा महावीर से मातु नाम त्रिशला आसित। ग है पत्थर में भी प्राण है, प्रस्तरेषु अपि प्राणा सन्ति। घ है उस समय वे 30 वर्ष के थे, तस्मिन् समय स 23 वर्ष वयस्क आसित। ठीक है बच्चों, आशा करती हूँ कि आज का पाठ आप लोग को समझ में आया होगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। तो बच्चों हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक नए चैनल के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। चैनल तो यही रहेगा। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।